मुख प्रतिमुख गर्भ समझे। जी। अब प्रतिमुख के क्या है ये बता रहे हैं, प्रतिमुख क्या है, ठीक है। कहा प्रतिमुख संघ के कुल 13 अंग, कितने हैं? 13 अंग। कहा विलासा परिसर्पश्च विधुतम तापणम तथा नर्म नर्म द्युतिश्चैव तथा प्रगमनम पुनः विरोधस्य प्रतिमुखे तथा स्यात् पर्युपासनम पुष्पम वज्रमुपन्यासो वर्ण संहार इत्यपि। हाँ, तो इतने क्या नाम से जो है प्रतिमुख, ठीक है जी। आगे देखिए, विलास से लेकर के प्रतिसर्प से विद्युतम तापन, तापन तक ये 4 हो गए, ठीक। अनर्म से परिउपासन तक, हाँ, नर्म नर्म द्युतिश्चैव तथा प्रगमनम पुनः विरोधस्य प्रतिमुखे तथा स्यात् परिउपासनम, यहाँ तक, जी। ठीक है। तो परिउपासन तक 5 हो गया, हाँ, 5 4 9। अब पुष्प से वर्ण संहार से 4 तक, 9 4 13। पुष्पम वज्रोपन्यासो वर्ण संहार इत्यपि। तो ये क्या हो गया? 9 4 13। 13 जो है प्रतिमुख संधि के अंग हैं, ठीक है। अच्छा, कहा समीहा रतिर्भोगार्था विलासी इति कथ्यते। हाँ? कहा कि विलास किसको कहते हैं? कहा रति रूप भाव का कारणभूत जो भोग है, अर्थात उसका विषय स्त्री हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, उसके लिए होने वाली इच्छा को, समीहा माने इच्छा को विलास कहते हैं, समझे ना। उसके वाले होने वाली जो इच्छा है उसको विलास कहते हैं। रतिर्लक्षण से भाव से जो हेतु भूतो भोगो विषय प्रमदा पुरुष होगा, प्रमदा माने स्त्री अथवा पुरुष हो, तदर्था समीहा, इस प्रकार की जो इच्छा हो उसको क्या कहते हैं? विलास। समझे ना, कहते हैं ना कि भोग विलास में बहुत लिप्त है। तो क्या है विलास? वो विलास बताया। यथा शाकुंतले, जैसा अभिज्ञान शाकुंतलम में, हाँ, कहा कि कामम प्रिया न सुलभा मनस्तु तदभाव दर्शनायामि। हाँ, कामम प्रिया न सुलभा मनस्तु तदभाव दर्शनायासि अकृतार्थोपि मनसिजे रतिमुभय प्रार्थना कुरुते। ये देखिए, कहा कि प्रिया शकुंतला, हाँ, कामम प्रिया न सुलभा, कामम प्रिया माने शकुंतला, जो मेरी प्रिया है, इतनी सुलभता पूर्वक सुलभ उपलब्ध नहीं, समझ रहे हो नहीं। तो जो प्रिया होती है इतने आराम से वो सुलभ नहीं है, अर्थात शकुंतला रूपी जो हमारी प्रिया है इतनी आसानी से सुलभ नहीं है। हाँ, कहा लेकिन मनसस्तु तद्भाव दर्शनाय, कहा लेकिन जो मेरा मन है उसके दर्शन को, बार बार दर्शन के लिए उत्कंठित होता है। हाँ, बार बार उत्कंठित हो रहा है, उसका एक बार देख ले, एक बार देख ले, है वो है ना कि प्यार को चाहिए बस एक नज़र, एक नज़र, कहते हैं ना कि कहने का मतलब लोग जो है एक तरफ देखने के लिए परेशान है, ऐसा लौकिक व्यवहार है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, मन तो उसकी चेष्टा के दर्शन के लिए बार बार उत्कंठित होता है। अकृतार्थे भी मनुष्य, किसी से प्रेम हो, असफलता न मिले, प्रेम असफल हो, फिर भी प्रेम और बढ़ता है। प्रेम के असफल होने पर भी ये नहीं होता कि छोड़िए यार, नहीं कुछ हुआ छटाइए, लेकिन असफल होने के बाद अकृतार्थो भी मनसिजे, मनसिज मतलब काम, कामदेव के कृतार्थ न होने पर भी अकृतार्थ हो, क्या करता है? नायक और नायिका, ऐसा नहीं कि नायिका को परस्पर प्राप्ति की इच्छा, अनुराग होती है। रतिम उभय प्रार्थना, प्रेम दोनों तरफ से होता है। पता लगा एक तरफा वाला प्रेम खतरनाक होता है, वो प्रेम ही नहीं कर रहे तो प्रेम समझ के उसका ही बैठा है खतरा। कहने का मतलब प्रेम जो है दोनों तरफ से होता है, तो रतिम उभय प्रार्थना करते हैं। तो मतलब प्रेम जो है दोनों तरफ पलता है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु के नियम बदलते हैं। प्रेम में तो भगवान बदल जाते हैं, आदमी की तो बातें छोड़ दी, कहे सुने से देवता माने,
हाँ? कहने सुनने से प्रार्थना से देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। मनई की कौन बुनियाद, आदमी की क्या विचार है। ठीक है, तो इसलिए प्रेम, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु के नियम बदलते देखा, और प्रभु का मान भले टल जाए, भक्त का लेकिन मान भक्त निकलते मान निकलते देखा। तो प्रेम वो चीज़ है कि प्रेम के लिए भगवान को भी अपना सब कुछ छोड़ देना पड़ता है, आदमी को तो छोड़ दीजिए। तो प्रेम ऐसी चीज़ है कि 7 समुंदर पार से लोग चले आते हैं। हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं? सीमा हैदर को देखिए, 4 बच्चे थे, लेकिन नायक नायिका की मैं प्रार्थना करते हैं। जब दोनों में प्रेम होगा तभी क्या नाम से उसकी प्राप्ति के प्रति उसका अनुराग प्रेम बढ़ेगा। एक तरफा अगर पता लगे लड़की प्रेम का, लड़का नहीं कर रहा है, लड़का कर रहा है, लड़की नहीं कर रही है, तो खतरे निश्चित है। तब तो वो उसको थोड़ा सा भी कुछ कह दोगे तो इतना लगा नाटक करने की पूरा सारा संसार जान जाएगा, तो वो इसी में फंसेगा। तो यहाँ ऐसा होता है, लेकिन अगर दोनों तरफ प्रेम होता है तो लड़ाई नहीं होती। लेकिन सही प्रेम, मतलबी प्रेम नहीं कि पता लगा कि नहीं गजड़ी यार किसके दम लगाए खिसके तो कहने का कहा। देखिए परिसर्प भी उसका प्रतिमुख का एक अंग क्या है, विलासा परिसर्प। तो कहें भैया परिसर्प किसको कहते हैं, पूछ दिया गया इंटरव्यू में। परिसर्प क्या है, साहित्य शास्त्र में परिसर्प किसे कहते हैं? हाँ, समझ रहे हो नहीं? इसको पढ़े हो ना कि यही ठैया झूलनी हिरानी हो रामा, यही हमने इसलिए बताया कि जान लो। इष्ट नष्टानुसरणम परिसर्पश्च कथ्यते। हाँ, इष्ट अभीष्ट पदार्थ के अदृष्ट होने पर, माने जब वो हिराए तभी तो अदृष्ट हुए। हाँ, उसके अन्वेषण को क्या कहते हैं? परिसर्प कहते हैं। जब हम कहेंगे तब तुमको याद आएगा, जब चली ठंडी हवा, जब गिरी काली घटा, तब कहोगे ना कि गुरु जी ने यही कहा था, यही ठैया झूलनी, कोई है परिसर्प। इष्ट पदार्थ के नाश हो जाने पर, दृष्ट होने पर जो उसके अन्वेषण की प्रक्रिया होती है, क्या है? परिसर्प है। ये क्या है परिसर्प का? कितना बढ़िया मैंने उदाहरण दिया कि ठैया झूलनी, तो ये परिसर्प है। नहीं तो ऐसे परिसर्प बताने पर भी नहीं समझाओ, न बता पाओगे, समझे ना? कोयल बगिया ना शोभे रामा मत्रतया। कहा अभ्युन्नता पुरस्ताद अवगाढ़ा जघन गौरवाद पश्चात। समझे? द्वारे यस्य पांडु सिकते पदी पंक्ति दृश्यते अभिनवा। कहा कि यहाँ पर शकुंतला को होनी चाहिए। क्यों? कहा कि द्वारे यस्य, इसके द्वार पर, पांडु सिकते माने पांडु माने पीली या सफ़ेद, बालू सिकता माने बालू है। पद पंक्ति दृश्यते अभिनवा, पैर की जो पंक्ति है, चिन्ह नई नई क्या नाम से दिखाई दे रही, इसलिए यहाँ पर शकुंतला को होनी चाहिए। और कैसे है? कहा कि यह जो लता मंडप का द्वार है, चूँकि चरण के अग्रभाग ऊंचे हैं और जब नितंब भाग भारी रहेगा तो क्या नाम से उसके भार से जो पिछला भाग है वो कुछ गंभीर होगा। समझता कि नहीं? कुछ गंभीर दादा धसा हुआ है, इसलिए चरण न्यास की पंक्ति इस तरह से देखी जा रही है। सोचिए कितना सूक्ष्म विश्लेषण था सारा, माने कितनी सूक्ष्म दृष्टि थी कि देखा नहीं है। पैर के लिफाफा देख करके मजबूर भाव लेते हैं। क्या है साहित्य शास्त्र में विद्युत क्या है? बहुत बढ़िया लिखा है। कृतस्य अनुनयस्य आदौ विद्युतम त्वापरिग्रह। चलो, उपायात दर्शनम यत्तु तापनम नाम तद भवेत्। तापनम नाम तापन क्या है? विद्युत। कहा कि कृतस्य अनुनयस्य आदौ अनुनयस्य, पहले जो अनुनय विनय किया गया, और तो अपरिग्रह, वो स्वीकार न किया गया। आपके द्वारा किया गया पहले का जो अनुनय विनय है वो स्वीकार न किया गया हो, उसको क्या कहते हैं? विद्युत। उसी को क्या कहते हैं? जरूरी नहीं कि पहले बार आपकी प्रार्थना स्वीकार ही कर ली जाए, है ज़्यादा 99% 9 ये ज़्यादा ये होता है कि स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए विद्युत के उदाहरण इतने हो सकते हैं।
पहले प्रार्थना आप करिए कि गुरुजी हमको एडमिशन कर लीजिए, तो गुरुजी निश्चित है कि एक झटका तो मारेंगे। हाँ, ये थोड़ा कहीं आवा 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 आवा। तो कहने का मतलब है पहले अनुनय जब किया जाए तो उस अनुनय के द्वारा की गई प्रार्थना को जो न स्वीकार किया जाए उसी का क्या नाम है? विधुत। समझ रहे हैं ना? केचित् विधुतम स्यादिति इति वदन्ति। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, विधुत ऐसा पाठांतर है, वो ठीक है। उपायात् दर्शनम यत्तु तापनम नाम तद भवेत्। उपाय के दर्शन को क्या कहते हैं? तापन। तापन कहते हैं। कौनो उपाय करा वो दिखाई न दे, ऐसा उपाय करता है कि किसी की समझ में नहीं आता है, तापन। उसको क्या कहते हैं? तापन। तापन। तो यही तो कह रहा हूँ कि तापन पूछ दिया कि तापन क्या है, किसका भेद है? हाँ जी। 45 प्रकार का मुंह बन जाए तो सबका यहाँ काजली का पूछा था, हाँ कतब किताबी में ना लिखा। हाँ हमका लागत एक्सपर्ट को कुछ पता होता नहीं है, ऐसे सारे नायक को चुप करा। मतलब जनानुरागो लज्जा गुरबी परबस आत्मा प्रियसक विस्मम प्रेम मरणम शरणम केवलम एकम। ठीक है। प्रेम में क्या होता है? या तो आदमी क्या नाम से प्रेम का पराकाष्ठा पर ही पहुंचता है, और जब प्रेम से विफल होता है तो एक ही चीज़ हो तो कि मारी मरब शमशीर हो। मतलब या तो फिर कहते हैं कि हम कूद जाएंगे, फिर 1 लीटर छोड़ जाते हैं कि हम इस वजह से मर गए। प्रेम के बाद क्या होता है? मरना। ऐसे मरने वालों की भी कहानी क्या नाम से लिखी जाती है? हमको याद है। हाँ? एक तो जल्दी कोई मिल न सकता हो, उनमें प्रेम कर लीजिए। तो ऐसे आदमी से प्रेम करने से क्या मतलब? जिससे मिलने दुर्लभ। भाई जिससे कठिनाई से मिलना हो, ऐसे आदमी से प्रेम करने से क्या मतलब? प्रेम तो उससे करिए जब चाहे तो मिल लीजिए। वो प्रेम कहाँ हो जाएगा? और क्या होगा? भाई प्रेम जिससे आप कर रहे हो उससे मिलना दुर्लभ, हाँ उससे मिल तो फिर कठिन काम है ना। कोई बैठा हो क्या नाम से ससुर वहाँ कुवैत में जा कर के और प्रेम हम यहाँ से करें, तो वो क्या मतलब? उससे मिलना इतना आसान तो नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि प्रेम जिससे भी हो उसके प्रति उसको मिलना दुर्लभ ना हो, वो सुलभ। क्या लिखा? दुर्लभ जनानुराग हो। हैं? मतलब ये है कि दुर्लभ जन में प्रेम। ठीक है। और जैसे एम्स के डॉक्टर हैं तो उनका डाइवोर्स ही हो जाता है उनके घर से, क्योंकि वो 18 घंटा तो दुकान वहीं रहता है, तो घर कब आएगा, कब जाएगा, कब क्या करेगा? तो ये होता है कि घर का समय नहीं उसके पास, वो तो सब वहीं व्यस्त हैं। तो दुर्लभ ही है ना घर के लिए भी। वो खिचड़ी खा के भागत हैं क्यों? हाँ। और लज्जा, हाँ, दुर्वा शरीर दूसरों के अधीन हो, परबस आत्मा हो। हाँ। अब विषय क्या है? प्रेम। हाँ। तो अतएव हे सखी, प्रिय सखी, हे प्रिय सखी। हाँ। तो क्या कह रहा? क्या आपकी शरण है? जब वो मिल नहीं रहा, कहा मरणम शरणम केवलम एकम। मेरे लिए मरना ही एक शरण उपाय है, शरण ही है, वही हमारी शरण हो सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है दुनिया में। हाँ। तो यही मारी मरब शमशीर हो। समझ रहे हो नहीं? अच्छा, अब देखिए कहा कि नर्म क्या है, ये गलत लिखा है, जरा कलम दो। परिहास वचो नर्म। जब आप जाते हो अपने जीजा उजा के यहाँ, तो मजाक वजाक होता है कि नहीं? परिहास जा नर्मद। ये देखिए गलत लिखा है साले सब। चुकम्मा तो नहीं है द्वितीय परिहासजा, परिहासात जायते परिहासजा। मजाक से होने वाली, जो उत्पन्न होने वाली क्या नाम से कांति, उस कांति को क्या कहते हैं? नर्मद्युति। उसी को क्या कहते हैं? वो नर्मद्युति। वो नर्म नहीं है, वो नर्मद्युति। हाँ। परिहास के द्वारा जायमान जो कांति है वो कांति ही क्या है? नर्मद्युति। द्युति माने कांति। ठीक है। उसके बाद जो आता है मुंह पे वो। समझ रहे हो ना? हाँ। कहा कि प्रगमनम वाक्यम स्यादुत्तरोत्तरम। हाँ। प्रगमन क्या है? प्रगमन, हाँ, कहा उत्कृष्ट उत्तर स्वरूप वाक्य को।
हाँ, उत्कृष्ट उत्तर स्वरूप वाक्य को, वही प्रश्न होगा, उसका उत्कृष्ट उत्तर स्वरूप जो वाक्य होगा उसी का क्या नाम? प्रगमन। प्रगमन। उसी क्या नाम है? प्रगमन। प्रगमन। समझे ना? जी। अच्छा अच्छा। कहा कि विरोध किसे कहते हैं? कहते नहीं कि इनके विरोधी हैं, लेकिन विरोधी तो हैं, लेकिन कहते किसको हैं विरोध? विरोध की परिभाषा। विरोधो व्यसन प्राप्ति। व्यसन माने विपत्ति। विपत्ति की प्राप्ति को ही विरोध कहते हैं। तिरंगा पिक्चर में राजन प्राप्ति, विरोध का मतलब है विपत्ति की प्राप्ति। विरोध ऐसा कि विपत्ति ही आ जाए, उसको विरोध कहते हैं। नहीं तो विरोध क्या है? विरोधाभास है। विरोध का भास। हाँ, विरोध नहीं है, विरोधाभास। विपत्ति की प्राप्ति को विरोध कहते हैं। लगे कि विरोध हो रहा है जी। कृतस्य अनुनयः पुनः स्यात् पर्युपासनम। पर्युपासन क्या है? हैं? कि ये हुए दोष के निवारण के लिए जो अनुनय किया जाता है। आपने कोई दोष कर दिया, किसी के यहाँ ऊँट तोड़ लिए, काकड़ तोड़ लिए, हैं? और पकड़ लिया, तब क्या कहेंगे? अरे हम कुछ ना करते, अब न करो, अब एक बार मुँह तोड़े ये छोड़ दें। किए गए हैं दोष जिसके द्वारा उसके लिए जो अनुनय किया जाता है उसको क्या कहते हैं? परिपासन। पर्युपासन। समझे? तो दोष हर आदमी करता है, गलतियां हर आदमी करता है। आदमी अगर गलती नहीं करेगा तो गधा हो जाएगा। गलती करना आदमी का स्वभाव है। और गलती किससे होती? इसीलिए कहा जाता है गधे की गलती को गलती नहीं माना जाता। गधा कोई गलती करता है? एक बिल्ली को मार देगी तो क्या नाम से उसको केस चलती है? क्यों नहीं केस चलती? क्यों नहीं चलती? किए गए दोष के निवारण के लिए जो अनुनय प्रार्थना विनय किया जाता है परिपासन, उसको परिपासन कहते हैं। आजकल परिपासन के 1 लाख उदाहरण है। गलतियां करते हैं, उसके बाद क्षमा मांगने देर नहीं लगती, लिखित माफी मांग लेते हैं कोर्ट में। लिखित नहीं, सब कुछ मांग लेते हैं। फिर वही यही गलती मैं सब बार करता हूँ, चूँकि आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता पूछिए कि आदमी मतलब इसी से अनुनयः पुनः स्यात् पर्युपासनम। जी, समझ रहे हो ना? जी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अब देखिए, पुष्पम विशेष वचनम मतम। पुष्प किसको कहते हैं? पुष्प माने विशेष वचन को पुष्प। या मुख्य वचन माने इस प्रकार का जो उपदेश है, विशेष प्रकार के वचन को क्या कहते हैं? पुष्प। वाक। ये साहित्य शास्त्र वाक है। पुष्पांजलि को समझे था ना? वाणी। तो उसी को पुष्प कहते हैं। हाँ? जी। विशेष प्रकार के जो वचन है, विशेष प्रकार के जो उपदेश दिए जाए, उसको वो सामान्य न हो, पुष्प कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? पुष्प। उसी पुष्प क्या है? साहित्य शास्त्र में पढ़ा है ना? जी। बोलो पुष्प किसे कहते हैं? पुष्पोपहार क्या है? विशेष वचनम पुष्पम। हाँ, कहते हैं लोग जानते नहीं वे भी प्रयोग करते हैं। हाँ? अच्छा। हाँ? अच्छा। कहा कि श्रीरेशा पाणिरप्यस्याः पारिजातस्य पल्लवः कुतो अन्यथा स्रवत्येष स्वेदच्छद्मामृतद्रवः। समझे ना? कहा कि श्रीरेशा पाणिरप्यस्याः, यह लक्ष्मी है, इसका हाथ पारिजात का पल्लव है। पारिजातस्य पल्लवः, इसका हाथ कैसा है? पारिजात का पारिजात का। कुतो अन्यथा स्रवत्येष स्वेदच्छद्मामृतद्रवः। नहीं तो यह पसीने के छल से अमृत के द्रव को कैसे विकलित कर देता है। ठीक है ना? तो प्रत्यक्ष निष्ठुरम वज्रम। क्या वज्र क्या है? प्रत्यक्ष कठोर वाक्य को कहे वज्र कहते हैं। प्रत्यक्ष कठोर वाक्य को, कठोर वचन को क्या कहते हैं? वज्र कहते हैं। तो प्रत्यक्ष निष्ठुरम वज्रम। आप वज्र है ना, वज्र बोला था बार बार, जैसे वज्र। तो प्रत्यक्ष कठोर वाक्य को वज्र कहते हैं। हाँ? उपन्यास किसको कहते हैं? कहें उपन्यास क्या है? कहा कि उपन्यासा प्रसादनम। कहा प्रसन्नता, प्रसन्न करने को उपन्यास है। प्रसन्न करने को, किसी कोई नाराज हो उसकी अपनी लीला से प्रसन्न कर लो, उसको क्या कहते हैं? उपन्यास। विचित्र तरह से प्रसन्न कई है। हाँ? दादा बहुत नाराज रहे, लेकिन पता नहीं कहा क्या है कि एकदम उठ के 3 दाएं भोजन के हैं। क्या मैं बोल रहा था
उपन्यास उपन्यास, हाँ। उपन्यास, कहा प्रसन्न प्रसाद। करने को उपन्यास कहते हैं। हाँ, कैसे भी नाराज हो का लीला से प्रसन्न कैले वही उपन्यास है, समझा ना। और उपसंहारवाद नहीं, कहा चातुर्वर्णोपगमनम वर्ण संहार इष्यते, चारों वर्णों की उपस्थिति को क्या कहते हैं? उपसंहार कहते हैं। हाँ, हाँ, चातुर्वर्णोपगमनम वर्ण संहार इष्यते, कहा कि चारों वर्णों की उपस्थिति को वर्ण संहार, क्या कहते हैं? उपसंहार कहते हैं। समझा हो गया? जी हाँ गुरु। वीराने स वीरो युधाजिस्सा नृपतिरमात्यैर लोमपादश्च वृद्धा अयम विरतयज्ञो ब्रह्मवादी पुराणा प्रभुरपि जनकानामंगभो याचकस्ते। यही है ना। जी। कहा कि देखिए ये महावीर चरित नाटक के तीसरे अंक में ये श्लोक आया है, परिषद इयम ऋषिणाम एव। जी। कहा कि यह ऋषियों की सभा, परिषद माने सभा, सब ये ऋषियों की सभा है, ऐसी वैसी सभा नहीं है। और कहा कि वीरो युधाजित सा नृपतिर अमाते लोम पादश्च वृद्धा, ये वीर युद्धाजित माने केकय नरेश, सामान्य नहीं केकय नरेश है। और वृद्ध राजा लोमपाद जो हैं अंग नरेश मंत्रियों के साथ, हाँ, अमाते लोमपादश्च वृद्धा, वृद्ध नरेश जो लोमपाद अर्थात अंगन नरेश मंत्रियों के साथ हैं। अमात्य माने मंत्री इत्यादि। निरंतर यज्ञ करने वाला, अयम अविरत यज्ञो, अविरत माने विराम न हो, हाँ, ऐसा यज्ञ जो निरंतर चलने वाला है, ऐसे ब्रह्मवादी प्राचीन जनक वंश के राजाओं में श्रेष्ठ सीरध्वज, हाँ, अयम अविरत यज्ञो ब्रह्मवादी पुराण है, प्रभुरपि जनकानाम अंगभो याचकस्ते। समझे? आपके शांति याचक हैं। क्षीरध्वज जो राजा हैं वो भी आपके शांति के याचक हैं। यहाँ पर ऋषि और क्षत्रिय आदि वर्णों का सम्मेलन है, समझ रहे हो ना। इसलिए यहाँ अभिनव गुप्त पादाचार्य जो थे, अभिनव गुप्त पादस्तु वर्ण शब्देन पात्राणि उपलक्षन्ते संघारो मेलनमिति व्याचक्षते। कहा कि वर्ण शब्द से पात्र उपलक्षित होते हैं, उनका उपसंहार मेलन है, ऐसी व्याख्या करके उदाहरण भी देते हैं। हाँ, तो इसलिए उपसंहार है। ठीक है। अब गर्भ संधि के विषय में हम कल बताएंगे। ठीक है।